दोस्तों आज हम आपको मूंगफली का तेल निकालने के बारे में बताएंगे कि मूंगफली का तेल निकालने का प्रोसेस क्या है, कौन सा एक्सपेलर में बढ़िया तेल निकलता है, बोल्ट वाला या कोल्ड प्रेस में, और इसका प्रोसेस क्या है, मॉइस्चर कितना होना चाहिए, कितना % तेल होता है, इसका खल में प्रॉफिट है कितना है। दोस्तों कंप्लीट जानकारी दूंगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कमाई होता है। सरसों का खल बेचने में भी दिक्कत होता है लेकिन मूंगफली का खल बेचने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है, उसका तो छिलका भी खल का भाव में ही बिकता है। तो आइए जानते हैं, अगर एक्सपेलर है, अगर तेल मिल का काम करते हैं तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर सरसों चलाते हैं तो सरसों के बारे में ही जानकारी होना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है मूँगफली का तेल। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैं विपिन रावत वीके आर्ट एक्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों क्या हम लोग सिर्फ एक्सपेलर में सरसों का ही तेल निकाल सकते हैं? कई भाई लोग इस तरह का ही सवाल कर रहा है और कई भाई लोग मेरे राजस्थान से जो जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि सर आप मूंगफली के बारे में क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं, आप मूंगफली के बारे में बताइए, हम लोग को बहुत परेशानी होता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि उसमें कितना तेल होता है, कितना मॉइस्चर पे चलाना है, छिलका वाला चलाना चाहिए या दाना चिप चलाना चाहिए, उसको कितने प्रेस में निकाला। दोस्तों काफ़ी सारा जो है ना सवाल मेरे पास कर रहा था, मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था मूंगफली के बारे में एक भी, क्योंकि दोस्तों देखिए आप लोगों को मालूम है मेरे पास सरसों तेल का काम है तो मैं इसके बारे में ही वीडियो बनाता हूं क्योंकि इसका काम हम खुद करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास जैसे एक्सपेलर है और अगर मान चलिए कि कोई कस्टमर अगर 2 बोरी या 4 बोरी अगर मूँगफली लेके आ जाए तो क्या करेंगे आप? उसको लौटा देंगे? ऐसा लौटाने से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि बिजनेस अगर करना है दोस्तों, एक्सपेलर लगाए हैं, एक्सपेलर का काम है तेल निकालना, चाहे मूंगफली आ जाए या सरसों आ जाए या सोयाबीन आ जाए, हम लोग उसको क्यों वापस करेंगे? चलाना चाहिए और जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये मत सोचिए कि आपके पास सरसों चल रहा है तो हम मूंगफली का वीडियो क्यों देखें। देखिए दोस्तों जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा आपको कहता हूँ, हो सकता है कभी आपको मूंगफली के बारे में ही जानकारी लेना पड़ जाए और वैसे समय में आपके पास कोई वीडियो ना मिले और आप कन्फ्यूजन हो जाए, तो मैं आज आपको मूंगफली के बारे में ही ये वीडियो बना रहा हूँ और उसके बारे में ही जानकारी दूंगा जो कितना % मूंगफली में तेल होता है, कितना मॉइस्चर में चलाने से सही होता है और उसका खल कहाँ बेचते हैं और तेल कैसे बेचता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और जो वायरल चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मूँगफली का प्रोसेस कैसे होता है। दोस्तों मूंगफली और सरसों में कोई ज़्यादा खास डिफरेंट नहीं है, कोई भी चीज़ का मतलब ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। देखिए तेल का सिर्फ अंतर है, मूंगफली में तेल जो है 50% तेल होता है, यानी कि 1 क्विंटल मूंगफली में 50 किलो तक निकल जाता है। यानी कि अगर आपका क्वालिटी अगर अच्छा है, मूंगफली का दाना सही है और अगर आपने अगर पूरा तेल अगर सही से निकाल लिया तो दोस्तों देखिए फिल्टर अगर करने के बाद, फिल्टर के पहले नहीं, फिल्टर के पहले देखिए कच्चा होता है, उसमें गाद आता है, कचरा भी रह जाता है, कुछ जाली वाली में जम जाता है। अगर पूरा कंप्लीट अगर फिल्टर के बाद अगर तेल देखें तो कम से कम देखिए 47 से 48 किलो तक तेल आ जाता है 1 क्विंटल में। अगर बीज चलाएंगे तो, मैं आपको छिलका सहित की बात नहीं करता हूँ, मैं बीज की बात करता हूँ, उसका जो दाना होता है, अगर आप 1 क्विंटल दाना अगर चलाते हैं तो दोस्तों आराम से उसमें 50% तो तेल होता ही है, लेकिन 50 किलो तेल आराम से निकल जाएगा। अगर कच्चा तोलेंगे तो 50 किलो तेल आपका निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर फिल्टर करने के बाद बोलेंगे दोस्तों 2 किलो तो शॉर्टेज में चला ही जाता है। कभी किसी भाई को 3 किलो भी जाता है, हो सकता है कचरा ज़्यादा छोड़ देता है, कहीं फिल्टर में भी गाद उसका चिपकता है, तो इस तरह का 2.5 किलो 2 किलो या 3 किलो के बीच में शॉर्टेज जाता है। लेकिन वो उसमें कोई ज़्यादा नुकसान भी हो तो धीरे धीरे इकट्ठा होकर के फिर वापस रिपीट हो जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें तेल इतना होता है, मैं आपको बता दिया। दूसरा जो है चलाने का जो उसका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया देखिए मॉइस्चर का होता है। आपको कई भाई लोग को मैं देखता हूँ ना कि छिलका समय डालता रहता है पहले बार में ही। फर्स्ट राउंड में मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भाई को लगता है छिलका, देखिए इसमें डालने का, उसमें प्रॉफिट क्या निकालने के चक्कर में भाई लोगों ने छिलका डालता है। जैसे कि देखिए छिलका का क्या भाव में बिकेगा और उसी छिलका को अगर खल बना देता है तो उसका महंगा वही खल का भाव में बिक जाता है। और इसका जो मूंगफली का खल होता है ये बिस्किट वाली कंपनी ले लेता है, ये कोई सॉल्वेंट में देने की जरूरत नहीं पड़ता। ये बिस्किट वाली जो कंपनी होता है, जो रॉ मटेरियल बनाता है बिस्किट का, ये उनके पास चला जाता है, क्योंकि जो बिस्किट खाने वाले होते हैं उसमें ये मूंगफली का खल मिलाया जाता है, तो इसको बेचने में भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट राउंड में छिलका वाला मत डालिए, छिलका मत डालिए। कई भाई लोग ऐसे करते हैं कि दाना भी डाल देता है और बाद में उसका छिलका भी डाल देता है। इस तरह का भी मैं देखा हूँ कि कई भाई लोग इस तरह भी एक्सपेलर चलाता है अपना मिल का। मेरे कई भाई लोग हैं ऐसे जो मूंगफली का काम करता है, चला रहा है। मेरे पास तो सरसों का है। तो छिलका जो है ना, छिलका दोस्तों देखिए मत डाला कीजिए। छिलका से क्या है ना, अगर खल का क्वालिटी में अगर देखिए पकड़ में लेब में तो सब पकड़ में आ जाता है, ऐसा नहीं कि पकड़ में नहीं आएगा। और अगर पकड़ में नहीं भी आता है ना तो भी देखिए आपका नुकसान होगा, तेल तो जाएगा उसमें, तेल भी वो सोखेगा।
तो ऐसा कीजिए, फर्स्ट राउंड में छिलका बिल्कुल भी मत डालिए। अगर आपको छिलका खल में निकालना ही है तो सेकेंड या थर्ड राउंड में उसको डाला कीजिए, ताकि वो भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, खल भी आपका सही निकल जाएगा और ज़्यादा तेल भी नहीं सोखेगा। तो इस तरह से छिलका जो है इस तरह से चला करके निकाल सकते हैं आप। और दूसरा बात देखिए, एक मॉइस्चर के बारे में बता देता हूँ आपको। इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है, बस यही 2 ही 3 चीज़ होता है कि देखिए, अगर मॉइस्चर में चलाते हैं, जैसे सरसों में भी हम लोग 12 से 13% के बीच में मॉइस्चर रखते हैं। एक्सपेलर में जो भाई लोग चलाता है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर कच्ची घानी में चलाते हैं तो उसका तो अलग बात होता है, लेकिन मूंगफली का मैं आपको बता देता हूँ। मूंगफली में भी आप 14%, 13%, 14% रखिएगा बस। 14% तक अगर हो जाएगा ना तो बिल्कुल बढ़िया एकदम तेल निकलेगा उसका, और चूरा एक जरा भी नहीं बनेगा। बहुत ही बढ़िया निकलता है मूंगफली का तेल। और मूंगफली में तेल ज़्यादा होता ही है, क्योंकि आपको बता दिया कि इसमें मान चलिए सरसों में तो 42 की लेव आती है, 40 की आती है, 38 की आती है। मूंगफली में भी इस तरह का होता है, कम ज़्यादा। ये मत समझिए जिस तरह सरसों में कम ज़्यादा होता है उस तरह मूंगफली में भी होता है। वो दाने के ऊपर निर्भर करता है कि दाना में तेल कितना है। लेकिन अगर बढ़िया दाना है, जिस तरह सरसों में 42 की लेव देखिए, सबसे जो हाईएस्ट लेव होता है वो 42 की होती है सरसों में, और मूंगफली में जो होता है वो 50 का होता है। तो यानी कि 50% का 50 का होता है। तो इस तरह से जो है ना, दोनों का प्रोसेस होता है। मॉइस्चर दोनों में सेम ही लगता है, 12% जो करीबन सरसों में भी लग जाता है, और वही 12 से 13% के करीबन या 14 मान चलिए मूंगफली में। इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही पानी लगाना पड़ता है। कभी अगर मान चलिए जिस तरह के सरसों में हम लोग पानी लगाते हैं डायरेक्ट और फिर चला देते हैं, तो दोस्तों इस तरह नहीं करना। मूंगफली में मॉइस्चर पहले बनाना पड़ेगा आपको। और अगर जो भाई लोग कोल्ड प्रेस चलाता है ना, जो जिसके पास हीटर वाला कोल्ड प्रेस है, उसके लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हीटर वाले कोल्ड प्रेस में क्या होता है, थोड़ा वो हीटिंग होता है अंदर, तो उससे क्या होता है कि तेल जो निचोड़ होने का जो प्रक्रिया है वो जल्दी हो जाता है। उसमें एक चीज़ का ये फ़ायदा है कोल्ड प्रेस वाले में, जो भाई लोगों को कोल्ड प्रेस अगर सही ऑपरेट करना आता है ना, तो उसके लिए हीटर वाला एक्सपेलर अच्छा रहता है यहाँ पे, क्योंकि मूंगफली में अधिकतर बॉलर का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। और जिसके पास नहीं है, मान चलिए आपके पास अगर एक एक्सपेलर है या 2 है, तो ऐसे में अगर आप बॉलर का यूज नहीं कर पाते हैं तो मॉइस्चर का ध्यान रखिएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ऐसे बॉलर होना बहुत ज़रूरी होता है मूंगफली प्लांट के लिए। जो बड़े बड़े लेवल में जो काम करते हैं उस प्लांट में मूंगफली में बॉयलर बहुत ज़रूरी होता होना। तो ये मैं आपको बता दिया, छोटा सा वीडियो था, जानकारी दे दिया आप लोगों को। जो भाई को मूंगफली के बारे में जानकारी चाहिए था, मैं आपको बता दिया चलाने का प्रक्रिया। ऐसे मैं चलाता तो नहीं हूँ, लेकिन जानकारी रखना पड़ता है। जब वीडियो बनाता तो मुझे मालूम था कोई ना कोई भाई कमेंट करेगा, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा दोस्तों। अगर और कोई जानकारी चाहिए, अब क्या मैं आपको एक बार अपना पूरा प्लांट का कच्ची घानी का प्रोसेस इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरह से तैयार करते हैं हम लोग कच्ची घानी का शुद्ध तेल। तो देखते रहिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और कोई इसमें आपको कुछ कहना है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कोई बात नहीं। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, तो कमेंट कर सकते हैं आप खुल के। और व्हाट्सअप का नंबर दिया रहता है दोस्तों। अगर किसी भाई को अगर अर्जेंट में जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज किया कीजिए दोस्तों। देखिए, कॉल रिसीव नहीं कीजिएगा, मैं रिसीव ही नहीं कर पाऊँगा। देखिए, मैं आपको बता दिया, कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा। पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कीजिए, मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।